अभी हम उजाना गढ़ी के हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में दिखा दें कि जैसे कि पंजाब के लोग जो है ये जो नाका बैरिकेड जो लगा रखा है उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप आवाजों में सुन सकते हैं, ये देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और दोनों साइड में किसानों का जमावड़ा है। इधर जींद जिले के किसान मौजूद हैं, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दूसरी साइड पंजाब के लोग जो है इधर एंट्री कर रहे हैं और बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो लाइव तस्वीर में बने रहिएगा। फिलहाल हम आपको एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं और इसी अपडेट के साथ देखते रहिए। हरियाणा पंजाब के दाता सिंह बॉर्डर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं और पंजाब के किसान जो है दिल्ली कूच करने के लिए उस बॉर्डर को जो है कहीं ना कहीं निरस्त करने के लिए तैयार बैठ चुके हैं। और प्रशासन ने आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरों में बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बॉर्डर थे जो इकट्ठे हुए ने, क्यों इकट्ठे हुए ने? ये जी पहले भी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें एमएसपी की जो कानून था गारंटी का, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि कमेटी बनाएंगे, मांगे पूरी की जाएंगी। लेकिन बहुत दिन जाने के बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई समिति नहीं, कुछ नहीं है। तो दोबारा से किसानों ने अपनी जो उस दौरान केस हुए थे उनको वापस लेने के लिए, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी वो लागू करवाने के लिए, और जो भूमि अधिग्रहण का एक कानून आया था उसको 2002 में लागू किया गया था, उसको 2013 से दोबारा रिन्यू कराने के लिए, और जो एमएसपी के हमारी फसलों का जो हमें उचित मूल्य नहीं मिलता, सरकार आए साल 22-23 फसलों का जो है एमएसपी देती है, लेकिन मंडी में जब फसल जाती है तो जरूरी नहीं है कि उस रेट में वो बिके। यदि गेहूं का 2100 रुपये मान लिया रेट है, थोड़ी सी भी नमी है तो कह देते हैं इसके अंदर नमी है, 1800 लगाएंगे, 1900 लगाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फसलें हैं उनका बिल्कुल एक निश्चित फिक्स प्राइस हो और मंडी में उस प्राइस से 1 पैसे भी कम हमारी फसल ना बिके। तो 13 तारीख ही क्यों चुनी थी दिल्ली कूच करेंगे हम? 13 तारीख देखो जी, ये तो जो बड़े लीडर्स हैं उनको पता है, हम तो मोर्चे के आह्वान है उनके आगे का पालन करते हैं, जो वो कॉल देते हैं उसके ऊपर हम तैयार रहते हैं। लेकिन सारे बॉर्डर सील कर दिए, पूरा जितना पुलिस महकमा है, फौजी है, सारे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, बॉर्डर तो पहले भी सील किए गए थे और हम किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है जो नंबर 1 तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैं आप लोगों को भी ये बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों को भी प्रशासन से और सरकार से पूछे कि क्या किसान इस देश का निवासी नहीं है? लोगों का पेट भरता है, वोट देता है, तो क्या किसान दिल्ली नहीं जा सकता? हम कोई बम गोले लेके दिल्ली थोड़े जा रहे हैं। ट्रैक्टर हमारा एक किसान के लिए एक बेटे की तरह होता है ट्रैक्टर, हम ट्रैक्टर लेके दिल्ली जा रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते भाई? नंबर 1 तो ये हालात क्यों पैदा किए जाते हैं? अब उद्योगपतियों का हर साल हजारों करोड़ का कर्जा बिना कुछ किए माफ कर दिया जाता है, तो इस सिर्फ एक किसान को ही अपनी बातें मनवाने के लिए रोड पे क्यों आना पड़ता है? ये स्थिति क्यों पैदा होती है कि किसान रोड पे आए, आंदोलन करे? बिना मांगे उसको क्यों नहीं दिया जाता सब कुछ? हालात के अनुसार साल दर साल जो महंगाई बढ़ती है, डीएपी के हर खाद है, यूरिया, उसका रेट बढ़ता है। बैग को 50 किलो से 45 किलो का कर दिया, रेट उसका बढ़ा दिया, फसलों के दाम वही है। तो बताओ किसान जाएगा क्या? किसानों ने 13 फरवरी का एक बड़ा ऐलान किया था, तो आज 13 फरवरी है, तो उसके ऊपर क्या कहोगे? देखो 13 फरवरी खत्म नहीं हुई, आने लग रहे हैं, पहुंचेंगे जी, जरूर पहुंचेंगे। ट्रैक्टर है हमारे पास, कोई हवाई जहाज तो है नहीं कि 13 तारीख को चले और उड़ के दिल्ली पहुंच गए। 13 को नहीं, चालू है, 14 को, 15 को। कौन सी बड़ी मांग लेके? एमएसपी की है जी सबसे बड़ी मांग। बसों पे देखा कि मोदी की गारंटी, मोदी की कौन सी गारंटी पूरी है? आप ये बताओ, रोजगार की गारंटी, गरीबी की गारंटी, लोगों को कितने करोड़ पक्के मकान देने की गारंटी, कौन सी गारंटी आप लोग ही बता दो जो मोदी ने दिए पूरी हुई हो? इतना खर्चा में तो गरीबा कर्जा बैठ जाए, इतना ये सड़क लग रहे हैं पाड़न मां मेरे काटे कर दे, मारा मुकदमा हो करदा, ये सड़क बनाएगा पाड़ा है, इतना खर्चा लग गया सड़क पे, इन पर कोई मुकदमा नहीं। इतना खर्चा इनकी लै रही है, इतना प्रशासन परेशान और पब्लिक पर, इतना तो गरीबा कर्जा माफ हो जाए, इतना खर्चा इनकी लै रही है। नाम किसानों का, वे किसानों की वजह से आम जन परेशान है। बैरिकेटिंग सारी कुछ आदमी ने पूछ लो, सारा परेशान है, किसी ने पूछ लो। लेकिन जब भी बजट पेश होता है उसमें कहते हैं किसान की आय दुगुनी कर दी, किसानों के इतने कर्जे माफ कर दिए, फिर भी 2022 में लागे थे करने, ई बागा 25 का दिया, 22 में हो ही नहीं, कह दो होगी वाह। ये तो कांकड़ों खेल है जी। अरे एक प्रधानमंत्री लोकल आदमी तो झूठ बोल दिया, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, फिर छोटे तड़े क्या करेंगे? बाप माड़े कर्म करा तो लड़का क्या करेगा? जी प्रधान जी, यह मोदी सरकार की नाकामी है। देखिए इतने सड़क में बैरिकेड लगाए,
इतना में तो सारा ही सौदा समेटा जा सकता है। तो ये सरकार की नाकामी है सारी की सारी। बार बार ये सारे किसान भाई लग रहे हैं क्या, और सबने बेरे, आम जनता ने बेरे इस चीज का। इंटरनेट भी बंद कर दिया, सब कुछ है कि इससे लोग रुकने वाले नहीं है। इसका तो दूने अगर सरकार जाने देंगी सीधा वह रास्ता रोकते नहीं, तो उससे आगे ज्यादा पहला गए, तो उससे आगे कुछ नहीं करे, बैठ के सोल्यूशन काट दे बात का। ये तो ज्यादा नुकसान कराने की है मोदी की नाकामियों को झगड़ा करवा के और देश में बाधा बढ़वाने की बातें। क्या किसी प्रकार की कोई बातचीत हुई है शासन प्रशासन? अभी तक किसी के साथ कोई बात नहीं, और ना कोई करने की इच्छुक अभी तक। इससे पहले के प्रधानमंत्री नहीं ये तो मीटिंगें करते हैं, उठा दिया, चंडीगढ़ भी मीटिंग चल रही है, दिल्ली भी चल रही है, आंदोलन को और मतलब सोल्यूशन तो नहीं काटा कि नाकामी की बात करें सारी जी। जी 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 जी। तो और कोई? जी क्या कहोगे आज? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੇਖਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੈਲੀ ਗੇਟ ਮੈਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਰਡਰ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਸ਼ਰਮੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਸਾਨ अन्नदाता कित्थों पैदा करता है। जी जी जी। तो बड़ी मांग क्या रहने वाली है? बड़ी मंग ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 13 महीने पिछली बार भी आंदोलन चला, एक पहले भी हमने निरस्त कर दिए तीनों कानून, लेकिन क्या अब की बार भी ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੈਲੀਗੇਟ ਲਾ ਦੋ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। 12-13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ 12-13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ बैठ सकते हैं अपना घर बना के, तो हुण भी असीं पिछे नहीं मुड़ांगे। तो अभी सरकार ने पूरी मिलिट्री फौज यहाँ पे बॉर्डरों पे तैनात कर दिया, क्या अब की बार किसान बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे? नहीं, ये तो कोई चीज नहीं है, तो हमारा 10 मिनट का काम है। असीं सरकार नूं हुण भी चैलेंज दिंदे आ भी साडियां शर्तां मन के मंजूर कर लो, तो असीं इहदे उत्तों दी इहो जिहे जुगाड़ ले रहे हां। साडे लवे भी JCB ने बड़ियां क्रेनां ने जिवें इन्हां ने बेल्ट करके लाइयां ने, उवें असीं इहनूं दूर भी कर सकदे हां। दिया अगर रोड जाम करो तो सजा भी 5 साल की शायद अवेलेबल कर दिया, आपको शायद मालूम होगा। ठीक है, पता क्या वजह, किसान क्या मांग रहा है, अपनी फसल के दाम मांग रहा है। दाम दे दो, हम सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे, सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे, कर्जा माफी करे ना करे। अगर सरकार हमको फसलों का सही दाम देती है तो किसानों को कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ज्यादा न कहते हुए बस ये है, पंजाब आ रहा है, हरियाणा तैयार है, ठीक, अपने खून से सब कुछ कर देंगे। पता सरकार को भी सबको है, ये हमारे भाई ही खड़े हैं यहाँ, कोई दूसरा नहीं खड़ा। और सबको पता है अन्न के बिना कोई जीवन नहीं होता। ठीक है जी, बस लोगों का माइंड वॉश करके आई सरकार ने, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी है, बंद कर दी। लोगों के पास वाईफाई है, कल को यहाँ वाईफाई गाड़ी पे लग जाएगी, सब कुछ लग जाएगी। ठीक है जी, किसान के पास सब कुछ है। हाइड्रा मशीन वहाँ 3 खड़ी है जी, उस तरफ 50-50 लाख रुपए की आती है, किसान ने अपनी कमाई से करके। और पता क्या कहते हैं, कमाई के लिए लिया रखी, वो सिर्फ इसका मूर्त यहाँ है, बैरिकेड उठाने के लिए रखा है। और किसान पता क्या कहता है वहाँ का सरदार जी, आओ पीरे पत्थर जिन्ने मर्जी ला ली, ये चक के ले जाए, उधर रोटी पकन वास्ते साढ़े लाने काम आऊगा, असं मोल नहीं लाने, तो अड्डे ठा के ले जाएंगे। बस की करिए, ये सरकार निकम्मी आ गई, बस ज्यादा की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को जाम कर दिया। कुछ नहीं टक्कर जी, काम 2 मिनट का है, फिर चाहते नहीं है।
काम 2 मिनट का है। अगर एक भी किसान पे कुछ भी गलत हरकत हो, किसान कोई गलत हरकत नहीं कर रहा आज तक, कभी की भी नहीं। दिल्ली बॉर्डर पे किसान 13 महीने रहा, अराजकता तब हर चीज में होते हैं, वहां भी थे। 26 जनवरी को भी ठीक है, सबको उठाने का वो किया, 2 घंटे में किसान वहां पहुंच गया। ठीक है, जो कुछ हो रहा है होने दो बस। पब्लिक को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किसान है, मैं किसान हूँ, मेरे घर कोई कमी नहीं है, मैं भूखा नहीं मरता, ना मैं लॉकडाउन में भूखा मरा। मरता कौन है? जो हर रोज कमाता है। हर रोज कमाने वाला 500 रुपए कमाता है जी। अगर उसको गेहूं चावल 100 रुपए किलो मिलेगा, अपना परिवार कैसे पालेगा? चल परिवार भी पाल लेगा, अपने बच्चों को एजुकेशन कहाँ से देगा? कितने महंगे महंगे स्कूल हो रहे, सब कुछ है जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आप लोगों से बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही संयम से, बहुत ही अनुशासन से हमने चलना है। आंदोलन लंबा भी हो सकता है, 13 महीने आप पहले देख चुके हैं। अगर ये तोड़ फोड़ होती, तोड़ फोड़ से काम चलते तो अब तक बहुत पहले हम इसको करवा गए होते। तो साथियों, एक अनुशासन बनाए रखें। अनुशासन के बगैर ना घर चलते हैं, ना देश चलता है, ना संगठन चलता है, ना कोई आंदोलन चलता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैं छोटी सी और आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरा अपना ये मानना है कि 1991 के बाद देश में जो सरकारें आई हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो, वे कॉरपोरेट घरानों के, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डब्ल्यूटीओ के एजेंट बन करके रह गए हैं। एजेंट है ये, राजनेता हमारे लिए है। तो मैं इसी के ऊपर मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, मेरे जवान भाई भी सुनेंगे। कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अनन बेच देंगे, चलन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे। अरे मेरे देश के किसानों और जवानों, यदि तुम भी सो गए तो ये वतन के लुटेरे वतन बेच देंगे। इस बात का तुम ध्यान रखना। और रही कि मुद्रा कोष में खोली थैली, विश्व बैंक से ऋण मिलता है, मुद्रा कोष उसका भुगतान करती है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन देश की नीतियां बनाता है। और ये इस देश में नहीं, अन्य देशों के ऊपर भी अपनी नीतियों को थोपते हैं। तो वही ये नीतियां जो कृषि काले कानून थे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे हमारी बैंकिंग व्यवस्था है। अब आप अग्निवीर को देख ले,